जोहार, नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं उमेश कुमार रवि हूँ। अखिल भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ। और आज हम सभी संविधान दिवस के शुभ उपलक्ष्य पे संविधान दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की उनके सम्मान स्वरूप हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं। मेरे संस्था का उद्देश्य है समाज को एकत्रित करना, उनके विकास में काम करना। हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में हमारे जितने भी SC ST समुदाय हैं, सबों को एकत्र करना, उनको एक प्लेटफॉर्म में लाना, ताकि हमारे जो भी समस्याएं हैं उनका निदान कैसे हो सके, उनके विकास कैसे हो सके, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको कैसे जानें। हमारे बाबा साहब ने संविधान तो रच दिए हैं, उन्होंने संविधान में हमारे लिए बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन हमारे लोगों के बीच में संविधान के प्रति जागरूकता की कमी है। उस जागरूकता को बढ़ाना है। संविधान में हमारे दिए गए अधिकार, हमारे जो कार्य हैं उनके प्रति उनको जागरूक करना है, और यह समाज के लिए हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उनको ये बताएं। मैं आज की तिथि में झारखंड के सभी समुदाय, जो भी हमारे SC ST OBC भाई बहन हैं और जो भी हैं, उनको ये बतलाना चाहूँगा कि हम सभी एक हैं, और जब हम एक हैं तो निश्चित है कि हमारा संविधान उसको पूरा करता है। और आज संविधान का देन है कि आज हम लोग विभिन्न पदों पे, विभिन्न स्थानों पे, विभिन्न सांस्कृतिक रूप में एकत्र हो रहे हैं और एकत्रित हैं। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं या जितने भी नौकरियां हैं, जितने भी वैचारिक रूप से संस्थान हैं, उन सबों में हमारी भागीदारी इसी संविधान का देन है कि इस संविधान के तहत ही हमें वो जगह मिल पा रहा है, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि मुझे वो स्थान प्राप्त हो पाता। आज हमारे SC समुदाय में हमारे जो अनुसूचित जाति भाई हैं वो काफ़ी हद तक जागरूक हैं, लेकिन हमारे अनुसूचित जनजाति भाई को थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। उनको बाबा साहब के प्रति जानने की आवश्यकता है कि बाबा साहब ने उन्हें क्या दिया है। जितने भी अधिकार मुझे प्राप्त, उतने अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। जितना मेरे लिए बाबा साहब ने सोचा, उतने आपके लिए भी सोचा। जितना बाबा साहब ने हमारे लिए किया, उतने आपके लिए भी बलिदान किए हैं। तो इसलिए हम लोगों को आपस में वैमनस्य छोड़कर एकजुट होने की आवश्यकता है। लोगों के द्वारा विचारधारा इस तरह लाया जा रहा है कि हम लोग आपस में फूट में रहें, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आज की तिथि में अगर हम एक छोटी सी सामान्य स्थिति देखते हैं, मेयर चुनाव के बारे में जो व्यवस्था आज हो गई है, चुनाव में सीट में सिर्फ परिवर्तन क्या हुआ, ST से SC हो गया। और इसमें क्या है कि आपसी तालमेल बिगड़ गया, आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है, जो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अनुसूची 5 क्या है, अनुसूची 6 क्या है? अनुसूची 5 6 में इलेक्शन का तो व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ तो व्यवस्था ये है कि जनजातीय समुदाय को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनकी भाषा की रक्षा हो, उनकी जंगल ज़मीन की रक्षा हो, उनके हक अधिकार की रक्षा हो, उनके समुदाय का जो संगठन व्यवस्था संगठन चलते आ रहा है, पढ़ा व्यवस्था है, चाहे वो अन्य व्यवस्था, उस व्यवस्था को बना के रखे, उनको बड़ा किसी भी तरह से धूमिल होने नहीं देना, उन्हें किसी तरह से ख़राब नहीं होने देना, ये व्यवस्था है। तो हम आपस में लड़ क्यों रहे हैं? हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक समझदारी और समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि हम लोग सामूहिक रूप में एक साथ बैठें, समझें और इसका निष्कर्ष निकालें, ताकि आपस में लड़ने के बजाय हम जो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग खड़े हों। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं एक सामाजिक संस्था हूँ और सरकार से ये मांग करना चाहूँगा, सामाजिक तौर पे संस्था से ये ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहूँगा कि सर आप इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें कि सही क्या है और गलत क्या है, कहाँ हमारी कमी हो रही है और कहाँ हम जा रहे हैं। एक समन्वय समिति स्थापित हो जिसमें कि सबों की बात रखी जाए। समय समय अनुसार सबों को मौका मिलना चाहिए, सबों को एक जागरूकता के आधार पर जगह मिलने की आवश्यकता है। और मैं उनसे बस यही निवेदन करूँगा कि इस पर सही निर्णायक रूप में काम किया जाए। अनुसूची के अनुसार अगर हम लोग देखें, अनुसूची 5 के अनुसार तो झारखंड में 14 जिले आते हैं और 132 प्रखंड आते हैं, जो अनुसूची 5 के अंतर्गत दिखाता है। 244A
और 244 बी के अंतर्गत इसके सारे नियमावली आते हैं। मैं चाहूँगा कि सभी व्यक्ति इसको समझें और उस चीज़ को पढ़ें कि सही क्या है और गलत क्या है, उसके तथ्य क्या दिखा रहे हैं, वहाँ हमारे लिए क्या है और आपके लिए क्या है, ये समझने वाली चीज़ है, ये संवैधानिक चीज़ है। और इस संविधान को हमारे बाबा साहब ने बनाया। अगर बाबा साहब इस संविधान में वो व्यवस्था नहीं देते तो शायद आज इसके लिए लड़ते भी नहीं, चुनाव की बात ही नहीं आता। हमको चुनाव करने के लिए, खड़ा होने के लिए, इलेक्टेड होने के लिए मौका ही नहीं दिया जाता। तो जब इनका इतनी बड़ी देन है तो हम क्यों लड़ रहे हैं? हमको तो आपस में समझौता करनी चाहिए, समझ विकसित करनी चाहिए। तो हमें आज संविधान की गहन उसके अध्ययन की आवश्यकता है, उनके हर आर्टिकल को समझने की आवश्यकता है। हमें ज़रूरत है आर्टिकल 15 पढ़िए, आर्टिकल 16 पढ़िए कि हमारे व्यवस्था क्या है, वहाँ पर आपकी समानता, इक्वलिटी कहाँ जा रहा है, हमारी जो कि आरक्षण रोस्टर वो कहाँ से है। बाबा साहब ने अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की होते तो शायद ST SC आज हम भी कहीं विलुप्त हो गए होते। तो वो बाबा साहब की देन है कि हम लोग आज SC ST आज जागरूक हैं। तो फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? एक समझौता बनाइए, कभी आपको मौका मिले, कभी हमको मौका मिले, इस तरह से हम लोग आपस में काम करें। तो ये कहने का तात्पर्य मैं ये उदाहरण इसलिए दिया हूँ क्योंकि हमारे लोगों को समझ विकसित हो कि संविधान क्या है और संविधान ने मुझे क्या दिया। तो ये संविधान की देन है कि हमारे लोगों को बहुत सारे जागरूकता के साथ साथ निर्वाचन के साथ साथ बहुत सारी फील्ड में काम करने का, मतलब नौकरी में आरक्षण मिला, आपको व्यवसाय में आगे आने की आवश्यकता है, उसमें भी आरक्षण तो नहीं है लेकिन उस व्यवसाय में आने की आवश्यकता है।